देखिए, चंदा चोरों का या यूं कहें चंदा की लुटेरों को देश की जनता और राम भक्त माफ नहीं करेंगे। देखिए, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के उसमें एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन लोगों का नाम क्यों न था? ये लोग क्यों गायब है उसमें से? देखिए, नैतिकता के आधार पर चंपत राय को, जो भी सो कॉल्ड जितने भी लोग हैं उसमें संलिप्त हैं, उन सब लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं समझता हूं अगर सही मायने में अगर ये लोग राम भक्त हैं, राम को सच्चे मन से अगर ये लोग चाहते हैं, तो इन लोगों को स्वतः आकर के आगे आकर के उनको बता देना चाहिए हम मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये लोग जो राम को ठग दे, वो हमको आप लोग तो ठगने का काम करेगा ही करेगा। तो मैं समझता हूँ लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है इन लोगों ने। और हमारा चढ़ावा जो हम लोग अपने श्रद्धा से चढ़ाते हैं वहां पे, हम लोग जैसे हम लोग भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जाते थे, अपने एंटीम में या कहीं ना कहीं पैसा चढ़ाते थे, इसलिए लोग वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं कि वहां मंदिर का जीर्णोद्धार हो, लोगों को समय से तनख्वाह मिल जाए, वहां पे भंडारा लगना हो, लोगों को खाना पीना समय से मिल सके। लेकिन ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ते हैं। जब इनसे उत्तर प्रदेश की दोतुल्य जनता या देश की जनता जब इनसे काम के आधार पर जब काम की बात करती है, तो ये लोग प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। आज वही प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ करके ये लोग जो है चंदा चोरी कर रहे थे, चंदा की लूट कर रहे थे, चंदा की डकैती करने का काम कर रहे थे। प्रभु श्री राम इनको माफ नहीं करेंगे। और अगर इनके अंदर नैतिकता है तो नैतिकता के आधार पर इनको जो है तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, और पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन जिस दिन से एसआईटी का गठन हुआ था, उसी दिन इससे ये लग रहा था कि सरकार जो है बड़े लोगों को, बड़े मछलियों को बचाने का काम करेगी, बड़े मगरमच्छों को बचाएगी, और छोटे मछलियों को जो इसी तरीके से फंसाने का काम करेगी। आखिर बड़े लोगों का नाम इसमें क्यों नहीं? छोटे छोटे लोगों को आपने उसमें फंसा दिया, किसी ड्राइवर को आपने फंसा दिया, किसी लोकल कर्मचारी को वहां के आपने फंसा दिया। लेकिन बड़े जो ट्रस्टी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, चंपत राय का अगर नाम उसमें क्यों नहीं है? अगर चंपत राय की संलिप्तता नहीं है, चंपत राय अगर निर्दोष है, तो जब मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हुआ था, उस कार्यक्रम से चंपत राय क्यों न था? उनको आखिर बगल की कुर्सी क्यों नहीं दी गई? पहले जब जाते थे मुख्यमंत्री जी का भ्रमण होता था, तो चंपत राय जी की कुर्सी बगल में लगती थी, चंपत राय पूरा भ्रमण कराते थे, उनको मंदिर का दर्शन कराते थे। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, अब तो दूध का दूध का पानी नहीं, हम समझते हैं सोने का सोना और चांदी का चांदी होना चाहिए। देखिए, चीजें जब निकल करके आगे आ गई, चीजें जग जाहिर हो गई कि आखिर चंदा चोरी, अगर आप उसमें चंदा चोरी नहीं हो रही थी, तो फिर आपने एसआईटी का गठन क्यों किया? आपने एफआईआर क्यों की उसमें 8 लोगों के खिलाफ? जबकि एफआईआर का तो ये प्रक्रिया होती है कि एफआईआर पहले हो जानी चाहिए थी, एफआईआर होने के बाद ही किसी कमेटी का गठन होता है। लेकिन कमेटी उन्होंने पहले ही गठित कर दी, क्योंकि उनको लिपापोती करनी है। आखिर जो एसआईटी है वो किसका विंग है? वो भी तो राज्य सरकार का ही विंग है, राज्य सरकार की इशारे पे ही काम करेगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोग को ये मालूम है कि अंदेशा है इस चीज का कि ये लोग बड़े मछली को बचाएंगे, बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम करेंगे, और इसका ठीकरा किसी न किसी छोटे कर्मचारी पे, किसी ड्राइवर पे, उसके ऊपर फोड़ने का काम करेंगे। हमने पहले ही कहा ना, ये लोग सही मायने में ये लोग प्रभु श्री राम को भी नहीं चाहते हैं, प्रभु श्री राम को भी नहीं मानते। और प्रभु श्री राम का जब आशीर्वाद किसको मिलेगा ना, या जिसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आने वाला समय उनको बताएगा। अगर ये लोग सही मायने में लोग राम भक्त हैं, तो इन लोगों को निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते, उनको जेल के सलाखों के पीछे उनको भेजने का काम करें। और आज जो राम मंदिर है, जो इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और फैसले में बन करके तैयार हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ऐसा शो करते हैं जैसे उन्होंने प्रभु श्री राम को पेटेंट करा लिया। हम तो गुहार लगाना चाहते हैं, हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि सुमोटो लेते हुए, खुद स्वयं संज्ञान लेते हुए इसकी अपने स्तर से एक उच्च स्तरीय जांच करा दें, तो सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी।